हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, आज की कक्षा छठी कक्षा में हमारा आज का विषय है गणित। गणित विषय में हम आज जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 10वां, लेसन नंबर 10, इक्वेशन पार्ट 2 अर्थात समीकरण भाग दूसरा, पाठ 10 है आपके पाठ्य पुस्तक में। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। तो हमने पिछले लेसन में बच्चों ये जाना कि समीकरण क्या है। समीकरण एक प्रकार का संख्यात्मक या संक्रियात्मक संतुलन है। जैसे कि यह पलड़ा देख रहे हैं, एक तरफ झुका हुआ है, मतलब यह संतुलन इसका नहीं है, क्योंकि एक तरफ 6, एक तरफ 7, दोनों तरफ समान नहीं है, इसलिए यह एक असंतुलित भाग हमें दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरी जगह हमने देखा, अगर पलड़ा में समान वजन है, समान संख्या है, तो यह संतुलित ही रहता है। हम उसे असंतुलित करें अगर नीचे दबाकर, तो भी यह एक समय ऐसा आता है कि संतुलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ समान संख्या है। तो जब संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग की संक्रियाएं होती हैं, वो दो संक्रियाओं का मान अगर समान हो तो हम कहेंगे कि यह संतुलित संक्रियाएं हैं या एक समीकरण है, जिसे हम बराबर के निशान द्वारा दर्शाते हैं। बीच में बराबर लगाएंगे और दोनों तरफ अलग अलग संक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन मान समान होगा। कुछ संतुलन या समीकरण का उदाहरण भी हमने देखा, जैसे 3 धन 5 एक संक्रिया है, 5 ऋण 5, 3 गुणे 5, 10 भाग 5, और दूसरी तरफ 2 गुणे 4, 0 गुणे 15, 10 धन 5, 13 ऋण 11। ये हमने देखा। दोनों का उत्तर आप चेक करो, दोनों का मान समान है। 3 धन 5 भी 8 है, 2 गुणे 4 भी 8 है, इसलिए इसे हम कहेंगे समीकरण है, क्योंकि यह संतुलित है और इसका मान 8 है दोनों तरफ, इसलिए संतुलित है। ठीक उसी प्रकार दूसरे प्रश्न में दोनों तरफ का मान 0, तीसरे में दोनों तरफ का मान 15 और चौथे में दोनों तरफ का मान, दोनों ओर का मान, दोनों पक्ष का मान 2 ही है। तो ये बराबर के लेफ्ट और राइट में जो संतुलन है, संक्रियाएं है, उसे हम पक्ष कहते हैं। यानी लेफ्ट में एक पक्ष है, राइट में एक पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इस तरह से इसे हम कहेंगे। इसके बाद हमने जाना कि समीकरण में कभी कभी संख्या के बदले अक्षर का उपयोग करते हैं, जिसे चर कहा जाता है, जो कि अल्फ़ाबेट ABCDEFG से लेकर Z तक कोई भी अक्षर हो सकता है। और हमने फिर कुछ उदाहरण को, जानकारियों को अक्षर द्वारा, संख्या द्वारा मिलाकर हमने लिखा। जैसे कि एक संख्या में 3 जोड़ने पर 5 मिलता है, मतलब वह संख्या 3 है कोई भी, तो उसमें x है कोई भी, 3 जोड़ने पर यानी 3 धन किया, मिला 5। ये हमने पिछली बार देखा था। उसी प्रकार दूसरी जानकारी है,
एक संख्या में से 3 कम करने पर, तो वह संख्या x, 3 कम कर दिया मतलब 3 घटा दिया, कितना बचा 5, बराबर लेकर 5। तो पक्ष हो गया लेफ्ट और राइट। ऐसे ही हमने उदाहरण देखे थे, किसी संख्या और 3 से गुणा, तो x और 3 का गुणा किया, गुणा करने पर 15 मिलता है, तो बराबर 15। गुणा में हम चर और संख्या का गुणा जब करते हैं तो उसे हम संख्या और चर को एक साथ मिलाकर लिखते हैं। जैसे x गुणे 3 को हम 3x लिखते हैं, 3 पहले और x बाद में। 3x का मतलब होता है 3 गुणे x या x गुणे 3। आज हमें क्या समझना है, जैसा कि हमने पहले देखा 5 धन 3 और 10 धन 2, 10 ऋण 2 दोनों का मान 8 है, इसलिए ये समान है, संतुलित है या बराबर है, एक समीकरण है। तो क्या समीकरण संतुलित है? बिल्कुल है, क्योंकि एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष में का उत्तर 8 है और दाएं पक्ष राइट हैंड साइड का मान भी 8 है, इसलिए यह समीकरण संतुलित है। तो क्या समीकरण संतुलित है? तो हाँ, यह संतुलित है। अब ध्यान से देखो कि समीकरण के दोनों ओर 6 जोड़ता हूँ मैं, कोई भी संख्या जोड़ता हूँ, मान लो मैं 6 जोड़ता हूँ, तो क्या उत्तर आएगा? तो पहले 5 धन 3 है, उसमें मैंने 6 जोड़ दिया, और दूसरी तरफ 10 ऋण 2 है, उसमें भी मैंने 6 जोड़ दिया। दोनों का उत्तर चेक करेंगे तो क्या आएगा? क्या समीकरण अभी भी संतुलित ही होगा? हाँ, संतुलित होगा। कैसे? तो आप चेक कर लीजिए, 5 धन 3 कितना हुआ 8, और उसमें 6 जोड़ दिया, तो 5 3 8 6 14। जबकि दूसरी तरफ 10 ऋण 2 8 आया, उसमें 6 जोड़ दिया, फिर भी 14। तो दोनों तरफ 14, यानी अभी भी समीकरण संतुलित ही है। दोनों तरफ हमने जोड़ की क्रिया की या समान क्रिया की, तो मान नहीं बदला, संतुलित ही रहा। मान समान ही रहा, यानी समीकरण संतुलित ही रहा। पहले उत्तर 8 था, बाद में अभी 14 हुआ, लेकिन दोनों तरफ समान हो गया, इसलिए यह समीकरण संतुलित ही है। तो दोनों तरफ हमने एक समान संख्या जोड़ी, तो समीकरण संतुलित ही था। चलिए फिर से देखते हैं। अब समीकरण के दोनों ओर से 7 घटाता हूं मैं, कोई भी संख्या घटा सकते हैं। समीकरण है 5 धन 3, उसमें से 7 घटा दिया, और 10 ऋण 2 में से भी 7 घटा दिया। तो क्या अब समीकरण संतुलित है? बिल्कुल है। घटाकर देख लीजिए, जोड़कर देख लीजिए, हल करके देख लीजिए। 5 धन 3 8 होता है, 8 में से 7 घटाने पर 1 ही आता है, और 10 ऋण 2 में 8 होता है, 8 में से 7 घटाने पर भी 1 ही आता है। तो दोनों तरफ, दोनों ओर, दोनों पक्ष का मान 1 है, समान है, इसलिए ये समीकरण संतुलित ही है। तो हमने देखा जोड़ने पर कोई समान संख्या दोनों पक्षों में, और घटाने पर भी कोई संख्या दोनों पक्षों में से घटाने पर समीकरण संतुलित बना रहता है। अब मैं 5 से गुणा करता हूँ दोनों पक्षों में, तो हमारा समीकरण क्या था? 5 धन 3 बराबर 10 ऋण 2। मैंने एक तरफ गुणा किया 5 से, दूसरी तरफ भी गुणा किया 5 से। क्या ये संतुलन बना है? अब भी बिल्कुल बना है। देख लीजिए क्या उत्तर आएगा। 5 धन 3 8, 8 गुणे 5, 8 पचे 40, और दूसरी ओर 10 ऋण 2 8 गुणे 5, 8 पचे 40। तो दोनों तरफ 40 आया, इसलिए समीकरण अब भी संतुलित ही है। 5 से गुणा किया दोनों ओर, मान 40 लेफ्ट में आया, राइट में भी 40 ही आया, अभी भी संतुलन बना हुआ है। तो दोनों पक्षों में किसी समान संख्या से गुणा करने पर भी
समीकरण संतुलित ही होता है। अब अगली क्रिया है भाग की, करके देखते हैं। 4 से भाग देते हैं, मान लीजिए उसी समीकरण में 5 धन 3 बराबर 10 ऋण 2। 5 4 से भाग दिया और दूसरी ओर भी 4 से भाग दिया। 5 धन 3 10 ऋण 2, दोनों तरफ 4 से भाग दिया। अब चेक करो क्या उत्तर आएगा। क्या समीकरण संतुलित है? बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 धन 3 8 होता है। 8 में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर कितना आएगा 8 में? 2। और 10 ऋण 2 8, 8 भागे 4 2। तो दोनों तरफ का मान 2 ही हुआ, इसलिए समीकरण संतुलित ही है। दोनों तरफ, दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग देने पर भी संतुलित ही है। तो ये 4 क्रिया करके हमने देखी और समीकरण संतुलित ही रहा दोनों पक्षों में। अब एक और क्रिया देखते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों की अदला बदली करके देखते हैं। अदला बदली क्या है भाई? अदला बदली मतलब जैसे ये 5 धन 3 और 10 ऋण 2 लेफ्ट और राइट में है, मैंने बदल दिया, राइट और लेफ्ट कर दिया। इसको कहते हैं समीकरण की अदला बदली। फिर से देखते हैं। 5 धन 3 10 ऋण 2, ये दो पक्ष हैं। अब मैं अदला बदली यानी पक्षांतर कर रहा हूँ, दोनों का, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। अब मान बदलेगा क्या? समीकरण संतुलित होगा क्या? होगा ही। 10 ऋण 2 8, 5 धन 3 8। तो समीकरण अब भी संतुलित ही है। तो पक्षों की अदला बदली करने पर भी संतुलित ही रहता है। दोनों तरफ समान मान आ रहा है। तो अभी हमने क्या जाना? इन 5 प्रकार की क्रियाओं से हमने समझा। क्या समझा? पहला, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में से समान संख्या घटाने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा करने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग देने पर, या समीकरण के पक्षों की अदला बदली करने पर समीकरण संतुलित ही रहता है। यह प्रमुख बातें हैं, इसे हमें समझना है। समीकरण के दोनों पक्षों में हम ये क्रिया करेंगे तो समीकरण संतुलित ही रहता है। तो समीकरण के चर का मान ज्ञात कैसे करते हैं? अगर समीकरण में चर है, अक्षर है, तो उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, उसे अब हम जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यह एक उदाहरण है, x धन 2 बराबर 5। x धन 2 बराबर 5 मतलब x कोई एक संख्या होगी, उसमें 2 मिलाया तो 5 आया। तो x कितना होना चाहिए? तो x अगर 1 होगा तो 1 धन 2 बराबर 5 आ रहा है क्या? नहीं, मतलब x 1 नहीं होगा, नहीं है। चलिए, अगर x 2 है तो 2 धन 2 हो गया बराबर 5। क्या सही हो रहा है? समीकरण संतुलित है? नहीं है, अब भी नहीं है। अब समीकरण में x की जगह पे 3 लिखने पर 3 धन 2 बराबर 5, ये बिल्कुल सही है। तो क्या 3 सही हो सकता है? बिल्कुल सही हो सकता है। इसका मतलब x की जगह पर क्या मान होना चाहिए? x का मान 3, तब जाकर समीकरण संतुलित ही रहेगा। तो x बराबर 3,
इस तरह से ये चर का मान हुआ, क्योंकि x की जगह पर 3 ही रखने पर 2 हो जाएगा, धन 2 बराबर 5 उत्तर आएगा। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं, x ऋण 2 बराबर 0। तो x में से 2 घटाने पर 0 आ रहा है, तो x कितना होना चाहिए? क्या x 1 होगा? 1 में से 2 घटाने पर 0 आएगा? नहीं। 2 में से 2 घटाने पर 0 आता है? बिल्कुल। तो 2 ही सही मान होगा x के लिए। तो x बराबर 2 यह हो गया इस समीकरण में चर का मान या समीकरण का हल। तो अंदाज से हमने मान रख रख के चेक किया कि किस मान के लिए समीकरण संतुलित रहेगा। तो क्या हर बार हम इसी तरह अंदाज से मान ज्ञात कर पाएंगे? मान लीजिए संख्या बड़ी है, x धन 30 बराबर 200, इस तरह संख्या हो तो x का मान हम कई बार रखेंगे तब जाकर हमें एक सही उत्तर मिलेगा। तो इसका मतलब हर बार अंदाज से अगर हम मान रख रख के निकालेंगे तो हल करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो फिर कैसे क्या करें कि समीकरण आसानी से हल हो जाए, हमारा मेहनत भी बच जाए? तो समीकरण हल करने के लिए कुछ प्रमुख आसान बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हम समीकरण चुटकी बजाते आसानी से हल कर पाएंगे। तो हर बार अंदाज से चर का मान ज्ञात करना आसान नहीं होता। तो कैसे ज्ञात करें? चलिए देखते हैं। अब वही उदाहरण लेते हैं जिसको हमने अंदाज से हल किया। x धन 2 बराबर 5। अब हमें अंदाज से नहीं हल करना है, हमें कुछ नियम को ध्यान में रखना है मन ही मन में और उस हिसाब से हल करना है। बहुत सिंपल सी बात है। कैसे? प्रश्न लिखा है x धन 2 बराबर 5, यानी चर x में 2 जोड़ा गया है। ध्यान दो, धन 2 है चरांक के साथ, तो धन 2 है तो उसका ठीक उल्टा काम करेंगे। ठीक उल्टा काम मतलब कि यदि चर के साथ जोड़ की क्रिया है तो दोनों पक्षों में वही संख्या घटाएंगे। यानी धन 2 है तो ऋण 2 कर देंगे, 2 जोड़ा गया है तो 2 घटा देंगे। और यह क्रिया करने पर हम देखेंगे कि कितनी आसानी से हमें फिर उत्तर मिल जाता है, बिना दिमाग पर जोर डाले, बिना अंदाज लगाए, बिना सोचे। देखिए, x धन 2, मैंने बताया अगर धन 2 है तो हल करने के लिए उल्टा काम करना है, ऋण 2 कर देंगे दोनों पक्षों में। तो ऋण 2 लेफ्ट साइड में किया, उसी प्रकार ऋण 2 राइट साइड में किया। तो दोनों पक्षों में हमने 2 घटाया। और हमने ये देखा इसके पहले कि समीकरण के दोनों पक्षों में कोई संख्या घटाने पर भी समीकरण संतुलित ही रहता है। तो उस गुणधर्म के आधार पर समीकरण संतुलित ही होगा। अब हम इसको सरल करते हैं, देखते हैं क्या हमें उत्तर मिलता है। तो अब समीकरण को ध्यान से देखो। तो x धन 2 ऋण 2, 2 में से 2 घट गया, दोनों उल्टी विपरीत संख्या है तो मान 0 आएगा उसका। 2 में से 2 घट गया, बराबर 5 ऋण 2 राइट साइड में है तो 5 में से 2 घटाया 3 आया। x धन 0, x में 0 मिलाने पर x ही रहेगा, बराबर 3। तो x का मान कितना आ गया? 3। हमने अंदाज से भी 3 ही निकाला था, x का मान 3 यहाँ भी आया। 3 में 2 जोड़ने पर 5 ही होता है। तो उत्तर मिल गया ना हमें, x बराबर 3। तो यहाँ पर जोड़ की क्रिया थी समीकरण में, तो उसकी ठीक उल्टी विपरीत क्रिया करेंगे। घटाने की क्रिया हमने की और प्रश्न को हल किया, समीकरण का हल निकाला। उसी बात को ध्यान में रखकर दूसरा प्रश्न देखते हैं। x ऋण 2 बराबर 5।
ये समीकरण है। अब हमें हल करना है कि x कितना होगा कि उसमें से 2 घटाने पर 5 आएगा। हमें अंदाज नहीं लगाना है, हम सीधे सीधे क्या कर देखते हैं कि x के साथ, चरांक के साथ जो संख्या है वो क्या है। तो 2 घटाने की क्रिया की गई है, तो ऋण है, घटाया गया है, तो हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे यहाँ पर, उसका उल्टा क्रिया। तो चर के साथ घटाने की क्रिया है, तो दोनों पक्षों में जोड़ने की क्रिया करेंगे समान संख्या, जो संख्या चरांक के साथ है। तो ऋण 2 है एक तरफ बराबर 5, तो हम क्या करेंगे, धन 2 यानी जोड़ेंगे 2 दोनों पक्षों में। तो हम दोनों पक्षों में 2 जोड़ देते हैं। अब इसको सरल करते हैं, तो x बचा यहाँ पर। देखते हैं आगे, ऋण 2 धन 2 दोनों उल्टी है, एक ऋण है एक धन है, तो दोनों हो गया 0। दो विपरीत संख्याओं का योग हमेशा 0 होता है, तो ये हो गया 0 बराबर 5 और 2 जोड़ दिया, 7 आ गया। x में 0 जोड़ने पर x ही आता है, बराबर 7। इसका मतलब हुआ x का मान 7 होना चाहिए। क्या उत्तर सही है हमारा? तो प्रश्न में देखते हैं कि x में से 2 घटाने पर 5 आता है। x अगर 7 हो तो 7 में से 2 घटाने पर 5 ही आएगा, तो हमारा यह मान सही है। तो हमने यहाँ क्या किया, घटाने की क्रिया थी समीकरण में, तो उसकी उल्टी क्रिया, विपरीत किया, जोड़ किया हमने और प्रश्न को हल किया। अब देखते हैं x गुणे 2 बराबर 6। तो यहाँ गुणा की क्रिया है, तो गुणा की विपरीत क्रिया, गुणन की क्रिया, भाग उल्टी। दोनों पक्षों में हम 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 है गुणा में। तो x गुणा 2 यहाँ बराबर 6, तो भाग 2 और भाग 2 यह क्रिया करेंगे। और हम देखते हैं 2 में 2 से भाग देने पर 1 आता है, उसी प्रकार 6 में 2 से भाग देंगे, तो x गुणा 2 में 2 से भाग देने पर 1 आया, बराबर 6 में 2 से भाग दिया, 2 तियाँ 6 आया। तो x गुणे 1, 1 एकम 1x, तो x ही लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे अकेला, 1 नहीं लिखते चरांक के साथ, बराबर 3। x का मान 3, अर्थात 3 में 2 से गुणा करने पर 6 उत्तर आएगा। तो यह हो गया गुणा की विपरीत क्रिया, भाग हमने किया यहाँ पर। लेकिन समीकरण में इस तरह से गुणा नहीं लिखा रहता है, समान तौर पर गुणा का चिन्ह नहीं लगा होता है। कैसा होता है वो इस तरह दिखाई देता है, 2x बराबर 6। 2x का मतलब 2 में x से गुणा, तो गुणा की क्रिया है 2 की x में, तो हम 2 से भाग की क्रिया करेंगे। और भाग का निशान लगाकर भी समीकरण में क्रिया नहीं करते, तो भाग के लिए क्या करते हैं, बटा कर देते हैं। तो 2x बराबर 6, तो दोनों तरफ 2 से भाग मतलब बटे 2 और बटे 2। अब इसको सरल कर देंगे, 2 से 2 कट गया, 2 से यहाँ काटेंगे, 2 तियाँ 6, तो x बचा बराबर 3, तो x बराबर 3। तो गुणन की विपरीत क्रिया, भाग करके हमने यह समीकरण हल किया। अगला, x बटा 2 बराबर 6, तो बटा 2 अर्थात 2 से भाग है। जब भी इस तरह बटे की संख्या है नीचे चर के, तो समझेंगे 2 से भाग है वो, और उसको हल करने के लिए गुणा की क्रिया करेंगे दोनों पक्षों में। तो x बटे 2 बराबर 6 यह प्रश्न है। अब हमें 2 के से क्या करना होगा, गुणा दोनों पक्षों में। तो अब सरल कर देंगे, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, x बचा, और 6 गुणे 2 मतलब 12। तो हमारा हल हुआ x बराबर
12। तो भाग की विपरीत क्रिया गुणा करके हमने यह प्रश्न हल किया। तो हमने क्या जाना? समीकरण हल करने के लिए चर के साथ अगर जोड़ की क्रिया हो तो दोनों पक्षों में हम घटाने की क्रिया करते हैं। चर के साथ घटाने की क्रिया हो, किसी संख्या को घटाया गया है, तो दोनों पक्षों में वह संख्या जोड़कर समीकरण हल करते हैं। चर के साथ किसी संख्या से गुणन है तो उसी संख्या के साथ दोनों पक्षों में भाग की क्रिया करते हैं, और अगर भाग की क्रिया हो तो दोनों पक्षों में उसी संख्या से गुणा की क्रिया करते हैं और समीकरण को हल करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, जो दिया है उसका उल्टा करना है। अब प्रश्न संग्रह 27 पेज नंबर 55 पर जो प्रश्न है उसे हम इसी नियम, इसी जानकारी द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न दूसरा है आपके पाठ्यपुस्तक में, ध्यान से देखो। कुछ समीकरण दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात करने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों पर कौन सी संक्रियाएं करनी होगी। हमें उत्तर नहीं निकालना है, हमें पता लगाना है कि हम कौन सी संक्रिया करेंगे, खाली संक्रिया बताना है। मतलब क्या हम दोनों तरफ जोड़ेंगे या घटाएंगे या भाग देंगे या गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे। पहला प्रश्न है x धन 9 बराबर 11। प्रश्न को ध्यान से देखो। धन 9 मतलब 9 जोड़ा गया है, तो हम कौन सी क्रिया करेंगे इसको हल करने के लिए। वेरी गुड, धन 9 है मतलब 9 जोड़ा गया है, तो समीकरण हल करने के लिए दोनों पक्षों में 4 जोड़ेंगे। क्या ये सही है? नहीं, गलत। क्या होना चाहिए फिर? बताइए क्या होना चाहिए। वो तो यहाँ होना चाहिए, जोड़ेंगे, क्योंकि दूसरे प्रश्न में है x ऋण 4 बराबर 9, वहाँ पर 4 घटाया गया है, इसलिए दोनों पक्षों में 4 जोड़ेंगे। तो पहले का उत्तर क्या होगा बताओ। दोनों पक्षों में से 9 घटाएंगे, ये सही होगा, क्योंकि वहाँ धन 9 है तो ऋण 9 करेंगे, यानी 9 घटाएंगे दोनों पक्षों में से। आ रहा है समझ में कैसे किया हमने इसको। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 दूसरे प्रश्न का तीसरा। लिखा है 8x बराबर 24। अब यहाँ कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? कोई चिन्ह तो दिख नहीं रहा है 8x, तो 8 गुणा x है ये, और गुणे की क्रिया है, तो हल करने के लिए हमें क्या करना होगा। दोनों पक्षों में 8 से भाग देंगे हम। तो क्या करेंगे? 8 से भाग देंगे, यह उत्तर है। और चौथा, x बटे 6 बराबर 3, बटा 6 मतलब 6 से भाग है इसमें, तो हल करने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ हमने संक्रिया समझा कि क्या करेंगे, और फिर समीकरण बाद में हल करेंगे। यहाँ हल करना नहीं है, प्रश्न में कहा है केवल पहचानो कि क्या करेंगे। अगला प्रश्न है इसी में, तीसरा प्रश्न। सारणी में समीकरण संतुलित है या नहीं, यह पहचानना है। समीकरण में चरांक का मान रखकर, देखकर, चेक करके। किताब में आपके पेज नंबर 55 पर सारणी बनी है कुछ इस तरह से। क्रमांक है, समीकरण बना हुआ है, उसमें चर का मान दिया गया होगा, और समीकरण संतुलित है या नहीं यह हमें बताना है। उदाहरण के तौर पर पहला, y ऋण 3 बराबर 11 में y का मान 3 अगर है, तो y 3 रखकर चेक कीजिए क्या मान 11 आता है। y की जगह पर 3 रखने पर क्या उत्तर 11 आएगा? 3 ऋण 3 0 हो गया, जबकि 11 आना चाहिए। तो y का मान 3 रखने पर समीकरण संतुलित नहीं होगा, इसलिए उत्तर देखिए क्या लिखा है, नहीं है, समीकरण संतुलित नहीं है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। 17 बराबर n धन 7।
n का मान 10 रखने पर क्या समीकरण संतुलित होगा? तो n 10 रख कर देखेंगे। n की जगह पर 10 चेक करो, 10 धन 7 17 होता है क्या? बिल्कुल होता है। मतलब n बराबर 10 रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा, यानी समीकरण अब संतुलित है। अगर n 10 है तो हम लिखेंगे समीकरण संतुलित है। तीसरा, 30 बराबर 5x, मतलब 5 गुणे x, और x का मान तो 6 है। तो 5 गुणे 6 30, 5 6 30 आता ही है, मतलब समीकरण संतुलित है। और चौथा उदाहरण है m/2 बराबर 14। m में 2 से भाग देने पर 14 आ रहा है। अगर m 7 है तो क्या होगा? तो m अगर 7 है तो 7 में 2 से भाग देने पर कभी भी 14 नहीं आएगा, मतलब समीकरण संतुलित नहीं है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।